हाँ, तो स्टूडेंट्स अब देखिए आगे आगे हम आगे पढ़ा रहे हैं फंगी। फंगी के बारे में क्या होता है देखिए फंगी। तो फंगी है ये प्लुरल शब्द है, प्लुरल है, सिंगुलर क्या हुआ फंगस। फंगी प्लुरल है, सिंगुलर हुआ फंगस। तो फंगी के प्रकार कितने टाइप के, फंगी कितने प्रकार के होते हैं देखिए। इसका प्रकार एक रस्ट रस्ट हुआ, माउंट्स हुआ, मशरूम हुआ एंड पफ बॉल्स। तो चार प्रकार के फंगी मेनली पाए जाते हैं। तो फंगी है, एक होता है रस्ट, जैसे प्लांट होता है, पौधा होता है, वो सूखने लगता है, उसमें है ना सो रस्टिंग टाइप का हो जाता है, तो वो भी है ना फंगी के कारण होता है ना। किसी किसी प्लांट जैसे सूखने लगेगा, थोड़ा पीला पीला या ब्राउन रंग का हो जाएगा, सूखने लगता है, तो क्या होता है फंगी के कारण, वही फंगी के कारण होता है। तो देखिए रस्ट होता है, मॉड्स होता है, मशरूम, मशरूम है ना वो भी फंगी होता है, फंगी होता है। मशरूम हम लोग खाते भी हैं, ऐसे भी हम लोग देख लेते हैं कोई सूखा हुआ पेड़ में बरसात के मौसम में, जब बरसात का मौसम आता है तो कोई सूखा हुआ लकड़ी सब में ये मशरूम निकल जाता है, छाता लिए हुए, या लोग उसका प्रोसेस होता है तो मशरूम लोग खाता भी है। ये मशरूम हो गया। पफ बॉल हो तो पफ बॉल ये चौथा टाइप का हो गया। The some useful fungi are yeast. Some useful fungi are yeast to make alcohol. अल्कोहल के फॉर्मेशन में ईस्ट का प्रयोग होता है। तो ईस्ट क्या होता है, ये जो ईस्ट है ये फंगी है, फंगी है। तो सम यूजफुल फंगी आर ईस्ट टू मेक अल्कोहल। इडली साउथ इंडियन डिश है, साउथ इंडियन डिश बनाने में फंगी ये ईस्ट का प्रयोग होता है, जैसे कि डोसा हुआ, इडली हुआ, ये हुआ। अच्छा मॉर्सिला, मॉर्सिला ये है, मॉर्सिला है, ये मशरूम बनाने में काम आता है। यूजफुल फंगी हो गया, ये यूजफुल हो गया मॉर्सिला, मशरूम बनाने के लिए। मोल्ड्स टू मेक मैन्योर। अच्छा मोल्ड्स टू मेक मैन्योर, किसान मैन्योर ये होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हुआ, तो उसको बनाने में मोल्ड्स है ना फंगी है जो हुआ उसका प्रयोग होता है। अच्छा पेंसिलियम नोटेटम, तो क्या है पेंसिलियम नोटेटम इज यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन। तो पेंसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक होता है, पहला दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है पेंसिलिन है। तो पेंसिलिन पेंसिलिन एंटीबायोटिक बनाने के लिए पेंसिलिनियम नोटेटम है ना, इसका यूज होता है एंटीबायोटिक पेंसिलिन बनाने के लिए। अब इसका बताते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ईस्ट का प्रयोग होता है, तो फंगी का प्रयोग होता है। तो देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस, देखिए फर्मेंटेशन रिएक्शन, ये ग्लूकोज है 6,6C6H12O6, और यहाँ ईस्ट सेल आ गया, ये हो गया फंगी हो गया, ईस्ट हो गया फंगी हो गया। तो इसका जो रिएक्शन हुआ ईस्ट से हुआ, ग्लूकोज का जो ईस्ट से रिएक्शन होता है तो अल्कोहल होता है क्या, इथेनॉल। दो मॉलिक्यूल इथेनॉल का निकलता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, और एनर्जी इतना है 26 कैलोरी एनर्जी निकलता है। तो देखिए तो ये अल्कोहल हो गया। तो ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन रिएक्शन में ईस्ट के द्वारा ये अल्कोहल जो निकला, तो ये अल्कोहल जो निकलता है तो फिर उसको लोग यूज करता है, खाता पीता है या फिर बाजार में बेचता है। तो इकोनॉमिकली यूज के ये हो गया, अल्कोहल के लिए होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पफ के तरफ निकला, पफ है ना ऐसे स्पॉन्जी करके निकलता है पफ की तरह। तो ब्रेड को है ना स्पॉन्जी होता है, हल्का बनाता है, या आप है ना कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है ना ऐसे खोलते हैं तो निकलता है, तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये निकला, या ये है ना अल्कोहल निकला इथेनॉल, तो उसको लोग फिर बाजार में बेचता है, फिर सोल्ड किया, तो ये फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। तो अभी तक देख रहे थे कि ये यूजफुल फंगी हुआ, जैसे पेंसिलियम नोटेटम है ना, क्या पेंसिलिन बनाता तो यूजफुल हो गया ये फंगी। अच्छा इडली में अल्कोहल बनाने में जो यीस्ट प्रयोग होता है ये यूजफुल फंगी हो गया। अब आगे इससे बोलते हैं हार्मफुल फंगी सब क्या होता है। जैसे हार्मफुल फंगी हुआ, जैसे कि कोई फंगी सब होता है पौधा को सुखा देता है, किसी देखिए कोई पौधा सबका पीला पड़ जाता है या ब्राउन कलर का होता है, सूखने लगता है, तो किसके फंगी से होता है। तो हार्मफुल वहाँ पर बहुत फंगी नुकसान पहुंचाता है पेड़ पौधा को। या फिर आप देखते हैं सेब है ना, सेब सड़ने लगता है, आलू पोटैटो है ना ये सड़ने लगता है, काला काला या ये हो जाता है पीला या ब्राउन कलर का हो जाता है सेब, आलू ये सब, पोटैटो ये सब। तो क्या ईस्ट के कारण होता है, तो खाना को डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा ये रिंग वार्म, आदमी के शरीर में रिंग वार्म जो होता है वो क्या फंगी के कारण होता है। तो वो उसका हार्मफुल एक्टिविटीज हुआ कि आदमी के शरीर में जो रिंग वार्म बनता है वो किसके लिए,
तो ये फंगी के कारण ही होता है। कभी कभी आदमी का नाखून भी सड़ने लगता है, काला काला हो जाएगा, सड़ने लगेगा, तो वो भी किस कारण होता है? फंगी के कारण होता है, जो आदमी के शरीर को भी, स्किन को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से ये हार्मफुल फंगी का तो ये हो गया कि है ना, सो जो नुकसान पहुंचाता है आदमी को, तो सबसे बचने के लिए फंगीसाइड का भी खेती में प्रयोग होता है, जो फंगस ही सबको मार दे, तो उसको केमिकल होता है फंगीसाइड, जो है ना सो फंगस सबको मार देता है। तो इस तरह क्या है ना कि रस्ट डिजीज इन प्लांट ये सब हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होता है? एल्गी, देखिए एल्गी क्या होता है। देखिए आप देखते हैं ना कि नदी के किनारे, तालाब पोखर के किनारे काई टाइप का लगा रहता है, जो काई काई टाइप का होता है। नदी पर या जहाँ पर गीला हो, नमी हो, वहाँ पर काई लग जाता है। वो क्या होता है? काई क्या होता है? एल्गी ही होता है, एल्गी होता है। तो उसमें उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल को, हरा 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 रंग का होता है। तो उसमें क्या, हरा किस लिए होता है? उसमें क्लोरोफिल फील होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसमें फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है। तो जितना भी मैरीन टाइप का जगह है, पानी है, नदी है, पोखर तालाब है, जहाँ पर नमी टाइप का होता है प्लांट ये सब के पास, तो वहाँ पर एल्गी को आपको पाए जाएंगे, हरा रंग का होता है। तो ये होता है एल्गी। तो यूजफुल एल्गी, तो एल्गी है ना, जो हमारे लिए उपयोगी हो वो उसके बारे में बताया गया। देखो क्लोरीला, क्लोरीला, तो सोर्स ऑफ क्लोरीला है ना, सो एल्गी है, यूजफुल है। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन, विटामिन और प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है क्लोरीला। अच्छा स्प्रुलिना, स्प्रुलिना प्रोटीन, तो स्प्रुलिना है ना, सो किसी स्प्रुलिना किस चीज का? प्रोटीन का सोर्स है। आप है ना सो मेडिसिन के दुकान में, आयुर्वेदिक की सब दुकान में स्प्रुलिना का आप है ना ये डिब्बा देखते होंगे, टैबलेट देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है? काई का एक फॉर्म है, तो उसमें क्या, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप है ना पतंजलि के स्टोर में जाइए, वहाँ पर स्पिरुलिना का है ना आपको डिब्बा मिलेगा, उसमें गोली सब रहेगा। तो क्या काई होता है? तो वो प्रोटीन का सोर्स होता है, प्रोटीन होता है। रेड एल्गी है ना, अगर अगर में होता है। नॉस्टेक, नॉस्टेक एंड एनाबेना, नॉस्टेक एंड एनाबेना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। खेत में या मिट्टी में ये बायोलॉजिकल नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये एल्गी है, एल्गी है नॉस्टेक एंड एनाबेना। सम एल्गी आर यूज्ड एज फूड सोर्स एज दे प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन। बहुत सारा टाइप का एल्गी होता है जिसको लोग है ना भोजन, फूड के तौर पर भी यूज करता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो एज दे प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए सी डी ई एन ई, विटामिन ए सी डी एन ई, तो ये सब प्रोवाइड करता है। अच्छा कुछ एल्गी है ना जो हार्मफुल भी होता है। तो हार्मफुल एल्गी के बारे में बताते हैं। हार्मफुल एल्गी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्गी कैन बी सीन एज एल्गल ब्लूम इन वाटर। पानी के अंदर एल्गल ब्लूम हो जाता है, वो है ना, वो तो फिर एल्गल ब्लूम होता है तो टॉक्सिक ये सब कुछ गैस इस टाइप का या टॉक्सिक होता है, जो पानी वहाँ का है ना पॉइजनस हो जाता है। तो एक्वेटिक लाइफ, मैरीन लाइफ के लिए वहाँ जो एनिमल सब है ना या जानवर लोग खाते हैं उसके लिए टॉक्सिक का काम करता है, जिसके कारण लोग मर भी जाते हैं। तो कुछ ये है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्गी है। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, अब ये आगे है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ प्रोटो माने होता है फर्स्ट, फर्स्ट प्रोटो में मतलब फर्स्ट, और है ना सो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और जुआ का मतलब होता है एनिमल्स। तो ये कि प्रिमिटिव फर्स्ट एनिमल्स है ये। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स माने कि पहला एकदम बहुत सबसे पुराना जो है ना, जो जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो जब शुरू में जो जीव जंतु ये सब जो धरती पर पनपा, उसमें प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव बोलता है फर्स्ट, यानी कि पहला ये है प्रोटोजोआ जो है ना सो ऑर्गेनिज्म है ना सो वो जन्म लिया। तो है ना सो
दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स। सृष्टि के शुरुआत में जब सृष्टि का जब जीव जंतु हो रहा था तो पहले प्रोटोजोआ ही का निर्माण हुआ। दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल एक ही सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एंड फाउंड एवरीवेयर, यानी कि हर तरफ आप उसको नदी में, नाला में, कूड़ा कचरा में, या आपको आप वो प्रोटोजोआ लगभग हर जगह, ह्यूमन बॉडी में भी, यानी कि हम लोग के बॉडी में भी वो पाया जाता है प्रोटोजोआ, यानी कि एवरीवेयर वो आप हम उसको उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑल आर माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी यानी कि नेकेड आई से आप खुले आंख से नहीं देखते, माइक्रोस्कोप से ही उसको देख सकते हैं। तो ये आगे हो गया। सम कॉमन प्रोटोजोआ आर अमीबा, एंटा अमीबा क्वाइल। देखिए एंटा अमीबा क्वाइल, अमीबा एंटा अमीबा क्वाइल। पैरामीशियम तो बहुत कॉमन नाम है, लोग जानता ही है। पैरामीशियम हुआ, युगलिना हुआ, इटीसी। मेरी प्रोटोजोआ लिव इन ह्यूमन बॉडी एंड आर हार्मलेस। बहुत से प्रोटोजोआ है ना, जो हम लोग के शरीर के अंदर पाया जाता है, और वो है ना, सो कोई हार्म नहीं करता हम लोग को, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कुछ प्रोटोजोआ होता है ना, वो सीवेज ये सब होता है, या कूड़ा कचरा ये सब जो है ना, जो वेस्ट सब है, उसको डिके करने में बहुत सारा हेल्पफुल होता है। जैसे कि कोई कूड़ा कचरा डिके ये सब जो मैटर है डिके करता है ना, प्रोटोजोआ उसको जल्दी से कर देता है। तो वो इस तरह गंदगी सबको भी, मैल सबको भी साफ करने में वो हेल्पफुल है। तो हेल्पफुल प्रोटोजोआ तो ये हो गया। मेनी प्रोटोजोआ लिव इन ह्यूमन बॉडी एंड आर हार्मलेस। हार्मफुल प्रोटोजोआ। अब देखिए, अब आगे देखिए, हार्मफुल जो नुकसान पहुंचाता है, कौन सा प्रोटोजोआ हम लोग को नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में देखिए। हार्मफुल प्रोटोजोआ, द ई हिस्टोलाइटिका लिव्स इन large intestine of human and cause amoebic dysentery। प्रोटोजोआ के कारण हम लोग को अमेबिक डिसेंट्री पेट खराब हो जाता है। किसके लिए? प्रोटोजोआ के कारण। तो लोग को कौन होता है? हार्मफुल प्रोटोजोआ ई हिस्टोलाइटिका लिव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन में है ना, सो ई हिस्टोलाइट का रहता है, जो अमेबिक डिसेंट्री हम लोग को होता है, उसी के कारण होता है। And causes amoebic dysentery। E gingivalis causes पायरिया, मुंह से दुर्गंध आता है, गम ये सब हो जाता है, दांत उत में सड़न ये सब होता है, दर्द दुर्गंध होता है, वो भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, हार्मफुल प्रोटोजोआ। तो वो कौन हुआ? तो ये होगा ई जिंजिवालिस कॉजेज पायरिया। अच्छा, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया किससे होता है? वो भी प्लाज्मोडियम होता है, एक मच्छर होता है, तो उसके कारण ही ना, सो ये होता है प्लाज्मोडियम ना, सो हो गया प्रोटोजोआ को कॉजेज मलेरिया। स्लीपिंग सिकनेस ये सब भी होता है, वो सब किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए आपके बारे में वायरस के बारे में। आजकल वायरस का बहुत प्रकोप हो गया, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस, तो वे वायरस के बारे में वही बता रहे हैं। वायरस क्या होता है? तो वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1892 1892 में इसका डिस्कवर हुआ था। वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1892 बाय ए रशियन बायोलॉजिस्ट थे डीजे इवानोस्की इन मोसाइक डिजीज ऑफ टोबैको लीव्स। इट वाज नेम्ड एज टीएमवी, टोबैको मोसाइक वायरस, है ना। तो टीएमवी टोबैको मोसाइक वायरस, तो है ना, डीजे इवानोस्की इन मोसाइक डिजीज ऑफ टोबैको लीव्स। It was named as TMV, tobacco mosaic virus. Virus are not organism। देखिए इंपॉर्टेंट बात इसमें है, बहुत ही ध्यान रखना है कि वायरस आर नॉट ऑर्गेनिज्म, दे आर केमिकल पार्टिकल्स।
they are chemical particles which can be living only in live cells and tissue of the plants and animals. तो वायरस है ना, सो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो केमिकल पार्टिकल्स होता है. वायरस आर केमिकल पार्टिकल्स विच कैन बी लिविंग ओनली, वो जिंदा तभी रह सकता है इन लाइव सेल्स एंड टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो लाइव सेल है ह्यूमन का या प्लांट का लाइव सेल्स टिश्यू में, उसी में वो जिंदा रहता है. तो ये हो गया. तो वायरस है ना, सो हार्मफुल भी होता है और है ना, सो यूजफुल भी होता है. तो वायरस का यूजफुल किस कारण है, सो देखिए. तो वायरस का यूज होता है ना, आपको रिसर्च ये सब में होता है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हुआ, जीन थेरेपी में हो गया, रिसर्च में होता है, जीन थेरेपी हो गया. तो इस सब में है ना, सो आपको जितना भी है ना, सो केमिकल रिसर्च ये सब में होता है, उसमें इसका यूज होता है आपको. फिर है ना हार्मफुल वायरस. तो हार्मफुल वायरस भी बहुत होता है, जैसे कि आपका है ना, सो आपको बहुत सारा बीमारी है ना, सो वायरस के कारण होता है, जैसे कि रेबिस हो गया, पोलियो वायरस, पोलियो के उसके कारण वायरस के कारण पोलियो डिजीज होता है, हेपेटाइटिस डिजीज हो जाता है. तो क्या वायरस के कारण ही होता है. तो इस तरह अनेक डिजीज है जो होता है वायरस के कारण. अभी कोरोना वायरस हुआ तो किसके कारण होता है, उसी के कारण होता है. तो लोग वैक्सीन का भी यूज करता है. तो वैक्सीन क्या होता है, जो बीमारी हुआ जैसे कोरोना हुआ तो उसी का छोटा छोटा पार्टिकल्स लेके रख दिया, फिर उसमें दे दिया, तो एंटीबॉडी का काम करता है. तो ये वायरस का है ना, सो एंटीबायोटिक ये सब का, ड्रग्स ये सब बनाने में भी काम आता है, वैक्सीन बनाने में काम आता है, यूजफुलनेस हो गया. अब HIV वायरस हो गया, तो वो आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है. तो ये हार्मफुल हो गया. HIV वायरस हो गया, हेपेटाइटिस का वायरस हो गया, पोलियो हुआ, स्मॉल पॉक्स हो जाता है. तो किससे होता है स्मॉल पॉक्स, है ना, सो वायरस के कारण ही होता है. तो ये होता है कि ये हार्मफुल हुआ, और इसका है ना, सो कुछ यूजफुल भी है. तो रिसर्च इस सब में, जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब में इसका काम आता है. तो यही है वायरस के बारे में.